राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी अभी 1 घंटे पहले एक इतनी बड़ी खबर आई है, यानी कि अमेरिका जो है वो आग में जल रहा है। पाकिस्तान से अभी ड्रोनों से और बम बारूदों से हमला बोला ही जा चुका था। उनसे अभी लड़ाई से निपट पाया नहीं है हिंदुस्तान। वहीं गुजरात में एक प्लेन, जिसमें कि प्लेन में सवार थे पूर्व बीजेपी नेता यानी कि विजय रूपाणी। तो विजय रूपाणी की पुष्टि अभी तक ये हो रहा था कि नहीं क्लियर है कि वाकई में वो उस प्लेन पे सवार थे या नहीं सवार थे जो अहमदाबाद में वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो क्या वाकई में बीजेपी के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की पैसेंजर लिस्ट से जो नाम सामने आ गया है, उस नाम से अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हाँ वो फ्लाइट का टिकट उनके पास था और वाकई में वो जो है वो वहां पे उस पे सवार थे, और जिससे कि ये क्लियर हो चुका है कि हाँ अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो बुधवार को भीषण विमान जो हादसे से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है अहमदाबाद में, यानी कि एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और लंदन टेक ऑफ के बाद कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और हादसे में कम से कम ये बताया जा रहा है कि 100 जो है वो बरामद किए गए हैं। इनके बीच एक चौंकाने वाली सबसे बड़ी जो जानकारी आई है और वो है गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, यानी उसी विमान पे सवार थे जिनकी अब कहा जा रहा है पूरी क्लियर पुष्टि हो गई है कि हाँ कि वो भी उस पर सवार थे और उनकी भी उस एयर प्लेन पे उनकी भी क्रैश होने से डेथ हो गई है। यानी 200 से ज्यादा 243 लोग उसमें सवार थे जिनकी पुष्टि हो गई है कि हाँ वाकई में वो भी वहां पे उस क्रैश में, यानी कि जो जहाज क्रैश हुआ है उसमें उनकी भी डेथ हुई है। तो इतना बड़ा हादसा क्या वाकई में कि एक के बाद एक ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, यानी कि अभी थोड़े दिन पहले भी एक जो इंडिगो का जहाज था उसमें भी जिनका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ में है तुर्की के साथ में, उसमें भी बड़ा बवाल हुआ था। वो भी इसी तरीके से उसमें घटना घटित हुआ था। वहीं जो पाकिस्तान से जब से ये युद्ध हुआ है और युद्ध होने के बाद में जिसके जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ऐसी घटनाएं आखिरकार प्लेन जो क्रैश हो रहे हैं ये अभी तक इतनी जल्दी क्रैश नहीं होते थे। हाँ ये सुना जाता है था कि ट्रेन के जो है पटरी से उतर गई, ट्रेन में आग लग गई, ट्रेन का डब्बा उतर गया, ट्रेन में ऐसा हो गया। तो ट्रेनों के हादसे अभी तक सुने जा रहे थे कि हाँ ये हादसा हो गया, लेकिन प्लेन के हादसे वो तो अब एक घटना या फिर कोई हादसा नजर आ रहा है कि हाँ इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है किसी की साजिश हो, और वो भी साजिश ऐसी तरीके से कि किसी को एक सुराग तक ना मिल पाए कि हाँ वाकई में ये घटना की दिखे, यानी एक एक्सीडेंट दिखे, ना कि ये लगे कि हाँ कि किसी ने इसको जानबूझकर विथ नॉलेज के साथ में ये घटना घटित की है। तो इसमें सुराग ना लगने पाए, इस वजह से अमेरिका में पूरी तरीके से अमेरिका जो लॉस एंजल्स जो है वो वहां पे हिंसा है, यानी अलकायदा उन्होंने खुले आम धमकी दी है कि ट्रम्प, जेडी वेंस और मस्क यानी एलॉन मस्क तीनों को मारने की जो धमकी दी गई है। और आग में जल रहा सिर्फ इस वजह से जो इलीगल जो वहां पे नागरिक हैं, यानी कि अवैध आप्रवासी लोग हैं, बस उन पर जो एक्शन ले रहे हैं ट्रम्प जी। और ट्रम्प जो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और उनके साथ में भी वही हादसा हो रहा है कि हाँ कि किसी तरीके से इनको भी यहाँ राष्ट्रपति सीट से हटाया जाए, पूरी कोशिश की जा रही। वहीं पे जब बीजेपी के पूर्व सीएम वहां पे जो प्लेन पे जब सवार थे, वही प्लेन क्यों क्रैश हुआ है? उसी में इतने प्लेन रोज आते हैं, रोज जाते हैं, लैंडिंग करते हैं, रोज ऐसा होता है, लेकिन आखिरकार बीजेपी के पूर्व जो सीएम उस प्लेन पे बैठे थे, तो वही प्लेन क्यों क्रैश किया? क्या खराबी थी, क्या उसमें गड़बड़ी थी जो ऐसा हुआ है? तो इसको पूरी तरीके से क्या हादसा समझा जाए और या फिर कोई साजिश?
माना जा रहा है कि वो लंदन इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे लंदन में, और उनके करीबी लोगों ने ही बताया है, यानी लंदन निवासी नितिन भारद्वाज ने ये बयान दिया है कि जो रूपाणी थे, विजय रूपाणी सीएम के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। उन्होंने ये भी बताया है कि जो एयर इंडिया की इस फ्लाइट में 12 नंबर सीट थी वही उनकी अलॉट की गई थी। तो क्या वो बेटी से मिलने जा रहे थे और बेटी से मिलने वो मिल भी नहीं पाए कि वो भगवान को प्यारे हो गए, यानी उनकी इस तरीके से दर्दनाक जो मौत हुई है वो अब किसको क्या समझा जाए और क्या हाल होगा उस बेटी का जो अपने पिता की राह देख रही होगी कि मेरे पिता अब हमसे मिलने आ रहे हैं, और उनके लिए क्या क्या अरमान सजा के रखा होगा, क्या क्या सोचा होगा कि आज बेटी और पिता किस तरीके से मिलेंगे इतने सालों बाद। यानी अहमदाबाद से लंदन इतनी दूर, इतने 2 दिन की यात्रा करके जो जा रहे थे, तो उनको कितनी खुशी होगी कि मेरे पिता आ रहे हैं, क्या क्या सजा के रखा होगा, कितने अरमान उनके अंदर हो गए कि आज अपने पिता से मिलूंगी। लेकिन क्या है कि उनको ये सपना भी नहीं आया होगा कि ये हादसा उनके साथ घटित हो जाएगा और उनके पिता उनके पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये घटना 12 जून 2025 को अहमदाबाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी गई। बड़े उत्साह में लोग थे कि एक दूसरे से मिलने जा रहे थे, कोई बहन से मिलने जा रहा था, कोई बेटी से मिलने जा रहा था, कोई अपने बच्चों से मिलने जा रहा था, तो कोई माँ से मिलने जा रहा था, कोई पिता से मिलने। सबके अंदर अरमान थे। छुट्टियों का टाइम चल रहा है, समर वेकेशन चल रहा है, सभी को लग रहा है कि ये छुट्टियां अब खत्म होने की कगार पे है, चलो हम लोग घूमाते। तो सभी लोग अपना इधर उधर प्लानिंग बना के जो है घूमने जा रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया का जो लंदन बाउंड बोइंग 787 ड्रीम लाइनर यानी क्रैश हो गया, यानी क्रैश हो जाएगा। तो ऐसा जो अरमान है जिनके अंदर सब थे, वो अरमान धरे की धरे रह गए हैं। इस विमान में ये लगाया जा रहा है कि 242 जो यात्री थे वो सब इसमें सवार थे। पूरी प्लेन जो था वो भरा हुआ था, लेकिन जो पूर्व गुजरात के पूर्व सीएम यानी विजय रूपाणी हैं वो भी इसी फ्लाइट में सवार थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये पुष्टि उनकी टिकट के साथ में कर दी गई है। वहीं पे जो अमेरिका में यही मतलब यहाँ तो ये हादसा हुआ है गुजरात में, ये फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई है, लेकिन अमेरिका में जो इस समय पे आग में लॉस एंजल्स जल रहा है और वो कौन जला रहा है, इसमें भी पहले तो ये हुआ कि भाई वाकई में इसमें किसी वहीं के राष्ट्रपति की गलती है या एलॉन मस्क जो है ऐसा करा रहे हैं, या ऐसा कई लोगों ने अपनी अपने बातें बताई। लेकिन जो सामने निकल के आया तो वो फिर बाद में पता चला कि असली जो प्लानर था वो कौन था। तो वो असली जो षड्यंत्र रचने वाला, असली जो डिजाइन बनाने वाला वो सामने आया कि हाँ अलकायदा का जो पर्सन था वो बता रहा है कि हम ये तीनों लोगों को किस कदर ये धमकी दी। तो ऐसी मारने की जो धमकी दी, तब समझ में आया कि ये पूरी जो रासलीला थी तो वो कौन रच रहा था। तो ये इस रासलीला का मेन एक्टर जो था वो आखिरकार सामने आ ही गया। वहीं पे जो सीएम योगी है, सीएम योगी ने अभी पहले ही 2 दिन पहले यानी कि तो सीएम योगी जी वो भी यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने भी वार्निंग पहले से ही इशारे कर दिए और ये इनडायरेक्ट में बोल ही दिया कि हाँ कि क्या करना है। जो दंगा करते हैं, जो उपद्रव रखते हैं, जिस तरीके से जब पाकिस्तान में हुआ उनको जवाब दिया गया, बंगाल में हुआ जवाब दिया गया, बांग्लादेश में हुआ जवाब दिया गया, वही अमेरिका में हो रहा है। तो सीएम योगी ने ये दिखा दिया कि हाँ कि इनका इलाज क्या होता है। उन्होंने सभी को इस तरीके से वार्निंग दी है कि आप बस वीडियो वायरल कीजिए, वसूली सरकार कर लेगी और दंगा
उपद्रव करने वाले जितने भी लोग हैं उन पर सीएम योगी जो है वो जनता को किस तरीके से टास्क दिया है, ये अब जनता पहले भी यूपी की समझ चुकी है कि अगर यहाँ पे कोई गलती करेंगे तो वाकई में सीएम योगी का हंटर, सीएम योगी की प्रॉपर्टी जब्त करने वाला जो उनका फॉर्मूला है, बुलडोजर वाला फॉर्मूला है, ये उनको छोड़ेंगे नहीं। यानी कि अब यही इनडायरेक्ट में योगी जी ने ये बयान दिया ही नहीं कि फ्लाइट जो है वो क्रैश हो ही गई, एक घटना और घटित हो ही गई। तो सीएम योगी ने जो संपत्ति बनाने में मेहनत लगती है, ये तो बिल्कुल उसमें कोई भी शक नहीं है कि हाँ वाकई में अगर कोई प्रॉपर्टी बनाता है उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है, उसकी कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, तब कहीं जाके वो एक मकान बना पाता है, एक दुकान बना पाता। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति तो राष्ट्र की ही है ना, तो उस पर कब्जा कैसे? तो जो लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम इस पर कब्जा करे हुए हैं, कई सालों से कब्जा करे हुए हैं, तो इस तरीके से सरकार की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले और दंगा करने वाले, उपद्रव करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। ये ऐलान कर दिया है सीएम योगी ने। और बस उन्होंने ये भी कहा है कि बस वीडियो जो है वो बनाइए और वायरल कर दीजिए, फिर उनका इलाज वो पूरी तरीके से वो करेंगे। तो ये भी कहा है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है तो राष्ट्र की ही है, वो सबको पता है। राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करने वाला कानून का मुजरिम है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आगे से वो जो कानून को हाथ में लेने के बारे में अगर सोचेंगे तो उसको सोचने वाले पहले 100 बार उसमें ध्यान देंगे और फिर जो है उस पर जो है नजर डालेंगे और सोचकर वो खुद घबरा जाएंगे कि अगर हमने ऐसा कदम उठाया तो इसका अंजाम क्या होगा। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को सख्त संदेश दे दिया है। वहीं लखनऊ में एक आयोजन था, उस आयोजन में, उस कार्यक्रम में उन्होंने ये जो वर्ड्स अपने बोले हैं, इससे सभी को वार्निंग मिल गई है, चाहे वो देश का हो चाहे वो विदेश का हो। यानी कि सभी को इस तरीके की वार्निंग मिल गई है कि हाँ, अगर गलत कार्य करोगे, अगर देश की संपत्ति है उसको नष्ट करने का प्रयास करोगे, जिस तरीके से लॉस एंजल्स में हो रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को अगर कोई नष्ट करता है तो उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसकी जो संपत्ति होंगी वो अगर राज्य की है तो ठीक है, और राष्ट्र की है तो ठीक है, और नहीं तो उसकी संपत्ति जो है वो जब्त कर लीजिए। कोई भी संपत्ति राज्य की नहीं होती है, उन्होंने ये भी कहा है, कोई भी संपत्ति राज्य की नहीं होती है, समाज की होती है। और जो व्यक्ति समाज की संपत्ति को नष्ट करता है तो उसको टोकिए। अगर ज्यादा होता है तो आप मोबाइल से उसको वायरल कर सकते हैं और उसका जो वीडियो है वो बना सकते हैं और उसकी वसूली जो है वो सरकार करेगी। इतना बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है, इतना बड़ा इशारा जो दिया है, वो सभी को दिया है कि वाकई में मोबाइल हर एक के हाथ में होता है। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये जो दंगा करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टियां जब्त करने वाले हैं, इन सब का धीरे धीरे यहां से विलय हो जाएगा, जिस तरीके से डायनासोर का विलय हुआ था। डायनासोर भी ऐसे जब बहुत ज्यादा, वो बहुत पावरफुल था, बहुत बड़ा था हाइट में, और वो सीधे सीधे हवा में अपनी जीभ से ही लोगों को निगल जाता था। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ कि एक समय आया कि इतने बड़े डायनासोर का भी सर्वनाश हो गया। तो इतने बड़े रावण का, जिसको कोई मार नहीं सकता था, उसका भी सर्वनाश हो गया, जो अमर होके आया था। तो सर्वनाश अगर ज्यादा कोई अति करता है तो उसका सर्वनाश भी निश्चित है। यानी अगर तुमने जन्म लिया है, अगर धरती पे आए हो, तो यहाँ पे अगर जन्म है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु भी समय पर मिलती है। जितनी अति कर सकते हैं उतनी अति करने के बाद उसका परिणाम
काम सिर्फ एक ही है और उसको है कि उसी मिट्टी में ही मिल जाना है जिस मिट्टी में उसने जन्म लिया है। तो उसी मिट्टी में अगर मिलना ही है तो हम ऐसे अपराध क्यों करें, हम ऐसा क्राइम क्यों करें, हम ऐसा किसी के साथ धोखा क्यों करें, हम किसी को बुरा क्यों चाहते हैं, हम किसी के बारे में बुरा क्यों सोचें। तो ऐसा बुरा करने वाले का बुरा ही हश्र होता है। क्यों भाई जनता और क्यों भाई सरकार। तो इस तरीके से अगर ये प्लेन वाकई में बीजेपी का सोच कर कि इसमें हाँ सीएम जा रहे हैं, अगर जानबूझकर इसमें कोई साजिश रची गई है तो उसके खिलाफ अगर कोई भी सबूत मिल जाता है तो सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। और सरकार इतने लोगों की जो 242 लोग उस विमान में सवार थे और उनकी जो इस तरीके से मृत्यु हुई है उसके लिए पूरा देश जो है वो हैरान है और दुख में है कि हाँ ऐसे लोगों की इस तरीके से कितने अरमान लेके लोग जा रहे होंगे, छुट्टियों का समय चल रहा है और ऐसा हादसा उनके साथ हो जाएगा, ऐसा ना उनने सोचा होगा ना उनके परिवार वालों। भगवान उनकी आत्मा को सभी को शांति दे और सभी उनके परिवार वालों को ऐसा करें कि हाँ उनका दिल मजबूत हो और ये इस तरीके से किसी को भी भगवान ऐसी मौत ना दे जिस तरीके से ये क्रैश हुआ है विमान। तो इस क्रैश विमान से कितने लोगों के दिल में चोट पहुंची होगी, कितने लोगों के घर आज उजड़ गए होंगे, कितने लोग अपने माँ से बिछुड़ गए होंगे, कितने पिता से बिछड़े होंगे, कितने बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़े होंगे, कितने बीवी बच्चे जो होंगे वो पति से बिछड़ा होगा, पति उससे बिछड़ा होगा, कितने लोग एक दूसरे से रिश्ते जो होंगे वो बिछड़े होंगे और एक दूसरे के लिए कितने बिलक रहे होंगे। ऐसी उम्मीद लगा के रखे होंगे कि हाँ कि क्या उनके साथ ऐसा हादसा हो भी जाएगा। तो ऐसी उम्मीद जो उन्होंने कभी लगाई नहीं होगी वैसा हादसा हो जाए तो सोचिए क्या होता है। एक बीमार होता है उसके लिए भी दुख होता है कि हाँ अगर ये चला जाएगा तो क्या होगा, लेकिन जिसके लिए जो ना बीमार था ना कुछ, अचानक सडनली ऐसी घटना हो जाए तो सोचिए कितना किसके दिल में क्या बीत रही होगी, जिसने सोचा भी नहीं होगा कि आज 1 सेकंड पहले उसने हमसे बात की, 1 घंटे पहले वो हमसे पूछा कि क्या हाल है, 1 दिन पहले वो यहाँ से निकल के गए खुशी खुशी अच्छे से, लेकिन आज ऐसी घटना और ऐसी समाचार सुनकर जो दिल पर उनके बीत रही होगी वो और उनके परिवार वाले ही जानते होंगे। भगवान ऐसी घटना किसी के साथ में ना घटित हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री